भी नोट्स बनाने हैं हमको प्रीवियस ईयर देखना, देन उसके बाद प्री और मेंस का विश्लेषण करना, उसके बाद नोट्स बनाना। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में जाएं और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। जो बना रहा हूँ एकदम से प्री और मेंस के हिसाब से ही बना रहा हूँ ताकि मुझे बार बार नोट्स ना बनाना पड़े। आप जितने भी प्रीवियस ईयर देख लेंगे आप मेरे नोट्स में पा जाएंगे। आप चाहे प्री देख लीजिए, उसके बाद मेंस देख लीजिए और हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो देखिए कि कल के वीडियो में हमने देख लिया था कि जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित मैंने नोट्स तैयार किए हुए थे। तो देखिए आपने यहाँ तक कल देखा हुआ था। तो चलिए अब आज के नोट्स में डिस्कस करें। तो चलिए मैं आपको इधर दिखा दूँ, देन उसके बाद मैं आपको बात करूँगा कि आपको PYQ के लिए क्या करना है। तो चलिए आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों का कमेंट था कि PYQ के लिए क्या करें। तो देखिए कि मैं प्रीवियस ईयर के लिए जो कि यूपी PCS मेंस एग्जामिनेशन के लिए अनसॉल्व पेपर शिल्पी का आता है, तो आप लोग देख लीजिए। ये शिवांश पब्लिकेशन का है। तो मैं आपको मतलब कि यही सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप मार्केट जाकर इसी बुक को प्रीफर करें, बट मैं लेकर आ गया हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। चूँकि जब मैं आपको डेली यही डिस्कस करता हूँ कि जो भी नोट्स बनाने हैं हमको प्रीवियस ईयर देखना, देन उसके बाद प्री और मेंस का विश्लेषण करना, उसके बाद नोट्स बनाना। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में जाएं और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। तो चलिए मैं आपको कुछ टॉपिक डिस्कस करता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको अपनी नोट्स दिखाऊंगा। तो देखिए कि मैं इस बुक में आ जाऊं तो अब आपको मैक्सिमम पुराने भी प्रीवियस ईयर को सॉल्व नहीं करना कि आप जाएँ तो एकदम से 10 साल 20 साल पहले के प्रीवियस ईयर सॉल्व करने लगे। आप मैक्सिमम 2 या 3 साल पहले के प्रीवियस ईयर देख लीजिए, देन उसके बाद आप डिस्कस करिए कहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं। तो देखिए कि मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पर आप देखिए कि 2020 का इतिहास का सेकंड पेपर है जो कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ। चूँकि फर्स्ट मैं आपको दिखा दूं कि ये देखिए 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत पर हुए ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों का विवेचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो अब चूंकि मैंने आपको बताया था कि मैं नोट्स जो बना रहा हूँ एकदम से प्री और मेंस के हिसाब से ही बना रहा हूँ ताकि मुझे बार बार नोट्स ना बनाना पड़े। आप जितने भी प्रीवियस ईयर देख लेंगे आप मेरे नोट्स में पा जाएंगे। आप चाहे प्री देख लीजिए, उसके बाद मेंस देख लीजिए। और कुछ भी नहीं पढ़ना कि आप लोग सोचते हैं कि किसी भी टीचर्स का ले लेते हैं कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर देते, तो ऐसा नहीं करना कि कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो देखिए कि चलिए मैं इसको भी दिखा दूं। तो चलिए अपने नोट्स में दिखाता हूं कि ये मैंने कहाँ पर इसका विश्लेषण किया हुआ है। तो देखिए कि मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि चलिए आते हैं। तो ये देखिए जब मैंने बनाया हुआ था तो देखिए यहाँ पर अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का टॉपिक देखकर मैंने एक अलग से यहाँ पर मैप तैयार कर लिया था, जो इसको माइंड मैप बोलते हैं, जो प्री के हिसाब से रिवीजन में भी इसमें सुविधा होती है, देन उसके बाद मेंस में भी ये काफ़ी काम करता है। अब देखिए मेंस का जो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत पर हुए ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की विवेचना कीजिए। यानी जो ब्रिटिश शासन के आर्थिक जो उनके परिणाम थे उन पर क्या मतलब कि उनके परिणाम निकले थे उनकी हमें विवेचना करना। तो अब देखिए कि उनमें जो कृषि में भू राजस्व नीति थी, वाणिज्यीकरण था, उद्योग से संबंधित थे जो कि भारतीय उद्योगों का पतन हो रहा था, आधुनिक उद्योगों का विकास हो रहा था। अब चूंकि हमें परिणाम लिखना है तो मैंने ये भी डिस्कस किया हुआ था कि मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो परिणाम में हमें सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष दोनों लिखने होते हैं, बट क्या करना होता है कि जब विवेचना पूछता है तो सकारात्मक पक्ष को जोर ज़्यादा दिया जाता है, ना कि ज़्यादा नकारात्मक पक्ष को। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनके सकारात्मक पक्ष लिखना ताकि उन्होंने क्या क्या कार्य किया, उसमें से हमारे भारत के लिए क्या क्या विशेष योगदान था जो 1947 के बाद भी अब चल रहा है। तो देखिए कि उनका रेलवे का विकास एक बहुत ही सकारात्मक पक्ष था, तो ये इसको तो मान लेंगे। अब डलहौजी की हम आलोचना भी करते हैं बट उन्होंने बहुत अच्छा कार्य भी किया हुआ, तो ऐसा नहीं है कि हम किसी की आलोचना ही करें, बट जो भी क्वेश्चन में पूछता है केवल उतना ही करना होता, ज़्यादा नहीं करना होता। तो यदि आपको आंसर राइटिंग पर सेपरेट वीडियो चाहिएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब चलिए आज मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ। तो हमने कांग्रेस तक समाप्त कर लिया था, अब उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण आ जाता है। तो अब देखिए कि मैंने राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम, चूंकि अभी तक मैंने PYQ जितने भी देखे हुए थे इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब है भी, लेकिन इतने क्वेश्चन नहीं आए हैं जो पीछे से आए हुए थे। तो इसमें से क्वेश्चन प्रीलिम्स की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर जब मैंने PYQ देखा प्रीलिम्स का तो देखिए कि यहाँ पर ये 2 अधिवेशन जो थे इंपॉर्टेंट थे। अब अधिवेशन इंपॉर्टेंट लगे तो चूंकि जितने भी अधिवेशन इंपॉर्टेंट थे जो एग्जाम में आए हुए थे तो उनको मैंने देखिए यहाँ पर शॉर्ट में लिख लिया हुआ है। अब जितने भी अधिवेशन है केवल इतने ही आते हैं तो इनको मैंने शॉर्ट में लिख लिया, उसके बाद इनका बार बार रिविजन किया। अब इसको यहाँ पर ये जरूर ध्यान में रखना होता कि प्रथम मुस्लिम नेता कौन थे जो कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये 4 क्वेश्चन तो लगातार बनते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। और एक कांग्रेस के अधिवेशन में जो सेफ्टी वाल का सिद्धांत देता है इसमें ये भी कभी कभी क्वेश्चन एक बन जाया करता है कि उसकी क्या है, डफरिन के दिमाग की उपज थी, ये भी एक क्वेश्चन था। तो यहाँ से ये भी आप लोग देख लीजिए ना कि जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें मतलब भेदभाव नहीं किया गया, सर्वधर्म
संभाव की भावना रखी गई थी। देखिए पहले हिंदू पे उमेश चंद बनर्जी जी को बनाया गया था, देन उसके बाद पारसी नेता दादा भाई नौरोजी जी को बनाया गया था, उसके बाद मुस्लिम नेता बदरुद्दीन तैयब जी को बनाया गया था, देन उसके बाद अंग्रेज नेता जॉर्ज यूले को बनाया गया था। तो कोई भी यहाँ पर मतलब कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना नहीं था कांग्रेस का जो मेन लक्ष्य था। अब ये जो 1916 में लखनऊ का अधिवेशन हो जाता, अब कहते हैं यहाँ पर जो सांप्रदायिक निर्वाचन को कांग्रेस ने स्वीकार कर लेते, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। बट कोई बात नहीं, हमें देखना जो मेंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उसके बाद नोट्स बनाना है। तो देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद आगे बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन और जो दूसरा चरण आ जाता है उसको उग्रवादी चरण भी माना जाता है। तो आप लोग देख लीजिए मैंने उग्रवादी चरण का भी बना लिया। अब चूंकि आप लोगों ने ये भी कमेंट किया हुआ था कि हमें इसके पीडीएफ चाहिए, तो चूंकि अब भी तो मैं पीडीएफ नहीं दे सकता क्योंकि डेली 1 या 2 टॉपिक पढ़ता हूँ, बट जैसे ही कंप्लीट नोट्स तैयार हो जाएगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, आप लोग जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पर आपको पीडीएफ दे दूंगा। और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आइए, वहाँ पर मुझे मैसेज कर दीजिए या फिर आप टेलीग्राम में भी मैसेज कर दीजिए। यदि वहाँ पर आपको नहीं जाना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर दीजिए, वहाँ मैं आपका रिप्लाई दे दूँगा। तो देखिए मैंने यहाँ तक कंप्लीट किया हुआ है। अब यहाँ तक सारा कंप्लीट करने के बाद इसको डेली रिवीजन करना है, देन उसके बाद अदर सब्जेक्ट भी पढ़ना होता है। अब चूँकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो और सब चीज़ नहीं दिखा सकता, बट आपको मैं डेली इसी वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ ज़रूर दिखाता रहूँगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।